अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में इस मामले में जुड़ी याचिकाओं पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि अभी कोर्ट की प्राथमिकता में और भी मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ को इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 13 अपीलों समेत कुल 14 याचिकाओं पर सुनवाई करनी है। और इधर आरएसएस विप समेत कई धार्मिक और हिंदू संगठन सरकार पर राम मंदिर निर्माण के लिए संसद में अध्यादेश लाने का दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति का अमेठी दौरा पर रहेंगे। दोनों नेताओं का लोकसभा चुनाव से पहले ही माहौल को चुनावी मोड में लाने की कोशिश होगी। अब बता दें कि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में आज और कल रहेंगे। वहीं स्मृति ईरानी भी आज यहां एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। ईरानी का यह बीते 15 दिन में अमेठी में यह दूसरा दौरा है। आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू होगा। 5वीं विधानसभा के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर रामपुकार सिंह विधायकों को शपथ दिलाएंगे। पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, जिसमें चरणदास महंत का अध्यक्ष बनना लगभग तय है। वहीं राज्य के अनुपूरक बजट को लेकर भी सत्र में चर्चा होगी। इसके बाद ही बीजेपी आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। महानदी, पैरी और सोडूर नदियों के संगम पर लगने वाला राजिम कुंभ मेला अब पुन्नी महोत्सव के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए धर्मस्व मंत्री रामचंद्र साहू ने अध्यादेश पर साइन कर दिए हैं। दुर्ग में हुए एक कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने राजिम पुन्नी महोत्सव के लिए पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य को मंच से निमंत्रण दिया था। झीरम हमले की जांच कर रही एनआईए को राज्य सरकार ने केस वापस लेने का पत्र लिखा है। नए वर्ष मिलन समारोह के मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए डीजीपी डी.एम. अवस्थी ने कहा कि एनआईए से केस मिलने के बाद एसआईटी जांच शुरू करेगी। एसआईटी झीरम हमले के सभी पहलुओं की जांच करेगी। डीजीपी ने यह भी कहा है कि नान घोटाले की जांच के लिए भी जल्द ही एसआईटी टीम का गठन किया जाएगा। इसके लिए एसीबी ईओडब्ल्यू के आईजी एसआरपी कल्लूरी की नियुक्ति हो गई है और जल्द ही एसआईटी का गठन हो जाएगा। वहीं पुलिसकर्मियों की मांगों और साप्ताहिक अवकाश को लेकर डीजीपी ने यह कहा कि सरकार को जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी कांग्रेस प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन अफसरों को नापने का दावा किया है जिन्होंने चुनाव के दौरान बीजेपी की मदद की थी। कमलनाथ ने हारे हुए प्रत्याशियों से ये कहा है कि वो उन फूलछाप अफसरों की लिस्ट संबंधित मंत्रियों को दें ताकि उनको सबक सिखाया जा सके। सीएम कमलनाथ ने प्रत्याशियों को यह भी आश्वासन दिया है कि मंत्री उनकी शिकायतों पर जरूर कार्रवाई करेंगे और इस बैठक में बितरकातियों से निपटने के लिए भी चर्चा हुई। कमलनाथ ने यह कहा कि फिलहाल पार्टी का फोकस 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव है, लिहाजा टीम छोटी करने के बजाय बिना मनमुटाव के टीम को बढ़ाना है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के नाम से लड़ने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 4 कार्यक्रम नए सिरे से तय किए हैं। 15 जनवरी के बाद ये कार्यक्रम जोर पकड़ेंगे। वहीं खुद पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से चर्चा कर जोश भरेंगे। भोपाल स्थित मंत्रालय में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंद करने पर मचे बवाल के बाद प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने वंदे मातरम गीत को अब नए स्वरूप में गाने की तैयारी की है। ये गीत अब हर महीने के पहले दिन सुबह 10:45 पर पुलिस बैंड की धुन पर गाया जाएगा। इतना ही नहीं, इस दिन सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शौर्य स्मारक से वल्लभ भवन तक मार्च भी करेंगे। इसमें आम लोगों को भी जोड़ा जाएगा। मंत्रालय में ही पुलिस बैंड की धुन पर राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम का भव्य गायन आम लोगों की मौजूदगी में होगा। बता दें कि इस साल मंत्रालय के बाहर राष्ट्रगीत नहीं गाने पर बवाल हुआ था। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भानोट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह नगर जबलपुर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश की जनता पर फिलहाल किसी भी नए कर का भार सरकार नहीं डालना चाहती है और आय के स्रोत बढ़ाने के साथ प्रदेश का विकास हो। सरकार इस बात को ध्यान में रखकर ही काम कर रही है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भले ही सभी विधायकों को जिला प्रशासन के साथ जन सुनवाई करने का निर्देश दिया हो, पर बीजेपी विधायक कमलनाथ के इस फैसले से असहमति जताते हुए खुद ही अलग से जनता दरबार लगाने में जुट गए हैं। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने जनपद मैदान में जनता दरबार सजा लिया और जन सुनवाई की। शहडोल से बीजेपी के सांसद ज्ञान सिंह को लेकर सोशल मीडिया में इन दिनों एक पोस्ट जमकर वायरल हो रही है। पोस्ट में सांसद को लापता बताया गया है और ये अपील की गई है कि सांसद का पता बताने वाले को 51 रुपए का इनाम दिया जाएगा और इनाम की राशि बढ़ाई भी जा सकती है। ज्ञान सिंह के संसदीय क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद सांसद महोदय क्षेत्र में नजर ही नहीं आते। पूर्व
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और यूपी सरकार पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का ट्रेलर लॉन्च होते ही फिल्म विवादों से घिर गई। 11 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर अभी से राजनीति होने लगी है। होशंगाबाद में यूथ कांग्रेस और भारतीय जनता युवा मोर्चा फिल्म को लेकर आमने सामने आ गए हैं। अभनपुर में 5वीं बार विधायक निर्वाचित होने के बाद विधायक धनेंद्र साहू गोबरा नवापारा की जनता का आभार जताने पहुंचे और मां काली के मंदिर में पूजा के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आभार रैली निकाली। लोगों ने भी विधायक का आतिशबाजी और फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। रायसेन में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों की फटकार लगाई और विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही ये कहा कि आंगनबाड़ियों में बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजिम के नगर पंचायत अभनपुर के सीएमओ अनिल शर्मा और उप अभियंता सुरेश गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। दोनों को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 31 दिसंबर को ठेकेदार से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिन्हें अगले दिन कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। तब से दोनों जेल में बंद हैं। दमोह नगर में सरकारी धान के परिवहन में जिम्मेदारों की मिलीभगत से बड़ी फर्जीवाड़े की आशंका नजर आ रही है। दरअसल धान के परिवहन के दौरान ट्रक से करीब 300 किलो वजनी पत्थर मिलने का मामला सामने आया है। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब वेयर हाउस संचालक ने कांटे पर वजन कराया। वजन कम पाए जाने पर ट्रक की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। सागर में शहर के प्रमुख खेल परिसर में जॉगिंग ट्रैक के नाम पर 27 लाख रुपए खर्च किए गए। अब जॉगिंग ट्रैक कुछ दिनों में खराब हो गया तो फिर उस पर घास लगाने के लिए 30 लाख रुपए खर्च किए गए। खेल परिसर में हुए घपले के बारे में जिला खेल अधिकारी को कुछ भी पता नहीं है और वो कहते हैं कि सब कुछ भोपाल से हुआ है। बालाघाट में लौंजी के भिलाई रोड में गायत्री मंदिर के सामने एक बंद पड़ी राइस मिल के गोदाम में अवैध रूप से पानबाग के नाम से बनाए जा रहे गुटखा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने करीब 25 लाख रुपए कीमत का अवैध गुटखा जब्त किया है। दरअसल लौंजी क्षेत्र में अवैध रूप से गुटखा फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिली थी। इंदौर केंद्रीय जेल में बंद कैदियों को पेशी के लिए अब कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा। अब जेल के अंदर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों को पेशी होगी। इंदौर केंद्रीय जेल में 2 जनवरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी शुरू हो गई है। पहले दिन ट्रायल के तौर पर 46 कैदियों की पेशी हुई। लगातार 2 बार से स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ रही प्रदेश की राजधानी रायपुर को एक बार फिर से परीक्षा देनी होगी। स्वच्छता सर्वेक्षण में केंद्र के ओडीएफ की श्रेणी में प्लस और डबल प्लस मानक भी जोड़ दिए गए हैं, जिसमें निगम में हड़कंप मच गया है। इन मानकों के मुताबिक व्यवस्था करना तो दूर की बात है, राजधानी में पब्लिक टॉयलेट में दरवाजा तक नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद छोटे प्लॉट और जमीनों की मालिक अब बिना बंटांकन की जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और उसका डाइवर्शन करा सकेंगे। लेकिन नई व्यवस्था शुरू होने में 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा और इधर पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री वाले सॉफ्टवेयर से बंटांकन की अनिवार्यता का कॉलम हटा दिया गया है। शेरपुर जिले के नए कलेक्टर बसंत कुर्रे आदिवासी विकास खंड क्षेत्र के एक स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल में प्रिंसिपल से अटेंडेंस और सीबीएसई बोर्ड के बारे में जानकारी मांगी, जिस पर प्रिंसिपल जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद कलेक्टर ने प्रिंसिपल की जमकर फटकार लगाई। सतना के राजेंद्र नगर में एक निजी स्कूल ने 4 साल की बच्ची को बीच सत्र में स्कूल से बाहर निकाल दिया। स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि बच्ची के पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी और इसलिए वो बच्ची को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि अगर स्कूल ने बच्ची को दोबारा से दाखिला नहीं दिया तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। इंदौर के पौष इलाके जंजीरवाला चौराहे के पास एक पार्किंग में एक माता पिता अपनी 2.5 साल की बच्ची को कार में लॉक कर भूल गए। लगभग 45 मिनट तक बच्ची परेशान होती रही, रोती रही। बच्ची की तेज रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने मैकेनिक को बुलाया और काफी मशक्कत के बाद कार का शीशा खोलकर बच्ची को बाहर निकाला गया। दमोह के ओजस्वी कॉलेज में बुधवार को एक छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। ये कॉलेज मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का है। सूचना दमोह पुलिस को मिली तो मौके पर दमोह पुलिस पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर एफएसएल की टीम को सूचित किया गया, जिसके बाद सागर से एफएसएल की टीम मौके से पहुंची और जांच शुरू की। ग्वालियर में एक युवती के शादी से इनकार करने पर हताश युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। 26 वर्षीय मृतक का नाम प्रदीप पचौरी है। 29 दिसंबर को हुई इस वारदात का खुलासा कार्रवाई के लिए परिजनों की गुहार के बाद हुआ। परिजनों का ये आरोप है कि युवती ने युवक से लाखों रुपए की ठग लिए और जब युवक ने युवती से शादी के लिए कहा तो युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया। बिलासपुर के सरकंडा के चिंगराजपारा में कंप्यूटर ऑपरेटर का अपहरण कर हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ
कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में षड्यंत्र और अपहरण का मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। अपहृत युवक का शव मिलने के बाद उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। खंडवा के ओंकारेश्वर में व्यापारी से लूट की वारदात के बाद सनसनी फैल गई। अज्ञात बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारकर उसके पास मौजूद नकदी समेत लाखों के जेवरात लूट लिए और फिर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल हुए पारितोष सोनी नाम के व्यापारी को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर कर दिया गया है। कोरबा में खेलकूद के नाम पर शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां खेल प्रतियोगिता में शामिल होकर लौट रहे स्कूली बच्चों से भरी पिकअप पलट गई। हादसे में 26 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 6 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। घायल बच्चों को इलाज के लिए कटघोरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। आगरमालवा जिले में सुसनेर सोयत मार्ग पर ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक की, जिनकी उम्र लगभग 26 और 22 साल है। दुर्घटना के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे खेत में जा घुसा। दोनों युवक भवानीपुरा से सुसनेर की ओर जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। आगरमालवा में सुसनेर सोयत मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक से बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची सुसनेर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। इंदौर के वार्ड नंबर 55 में एक जर्जर मकान के छज्जा गिरने से शुजालपुर की महिला डीएसपी घायल हो गई। डीएसपी दीपाली जैन अपने घर से 2 पहिया वाहन से जा रही थी, तभी रास्ते में एक पुरानी इमारत की छत का एक हिस्सा उनकी गाड़ी पर गिर गया, जिससे डीएसपी जैन ने अपना संतुलन खो दिया और दुर्घटना की शिकार हो गई। धमतरी के उछाटा गांव में मंदिर से चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के सामान को जब्त किया है। दोनों आरोपी गरियाबंद के रहने वाले हैं। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। शिवपुर के मोराई गांव में खेत पर रखवाली कर रहे वृद्ध की आग लगने से मौत हो गई। वहीं पति को बचाने के लिए उठी वृद्ध महिला भी आग की चपेट में आ गई और बुरी तरह से झुलस गई, जिससे इलाज के लिए कराहल स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।